नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं भारत के भूगोल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। एवं पहला प्रश्न यह है कि भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल समूह कौन सा है? ए आर्कियन तंत्र, बी धारवाड़ तंत्र, सी कुडप्पा तंत्र या डी विंध्यन तंत्र। तो आंसर हो जाएगा बी धारवाड़ तंत्र। ये ध है, मिसप्रिंट है। तो धारवाड़ तंत्र भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल समूह है और धारवाड़ तंत्र से ही अरावली पर्वत, इसी से अरावली पर्वत का निर्माण धारवाड़ तंत्र से ही हुआ है, यह भी ध्यान रखना है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि ये प्राचीनतम परतदार चट्टानें हैं और सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह है कि इसमें धारवाड़ क्रम की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। इन सभी तथ्यों को ध्यान रखना है। तो भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल समूह कौन सा है? धारवाड़ तंत्र। देखते हैं अगला क्वेश्चन कि किस क्रम की चट्टानों में भारत का 90% से अधिक कोयला प्राप्त होता है? ए गोंडवाना क्रम की चट्टानें, बी दक्कन ट्रैप की चट्टानें, सी टर्सरी क्रम की चट्टानें या डी क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें। तो आंसर हो जाएगा ए गोंडवाना क्रम की चट्टानों से भारत का 90% से अधिक कोयला प्राप्त होता है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी और महानदी घाटी और गोदावरी नदी घाटियाँ सब इसी में ही आती हैं। तो भारत का 90% से अधिक कोयला प्राप्त होता है गोंडवाना क्रम की चट्टानों से। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी, महानदी घाटी और गोदावरी नदी घाटी इत्यादि सब गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही अंतर्गत आती हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन कि कौन सा कथन असत्य है? भारत में सूती वस्त्र का प्रथम आधुनिक कारखाना 1818 ईस्वी में फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता में लगाया गया, सत्य है। बी भारत में सूती वस्त्र का भारतीय पूंजी से प्रथम कारखाना 1854 में मुंबई में कवास जी डावर ने लगाया, यह भी सत्य है। सी भारत में जूट उद्योग का प्रथम कारखाना 1855 में रिसला बंगाल में लगाया गया, यह भी सत्य है। और डी भारत में प्रथम सफल चीनी मिल अंग्रेजों ने 1903 में लखनऊ में स्थापित किया, गलत है। वर्ष था तो 1903, लेकिन जगह लखनऊ नहीं थी बल्कि जगह थी मढ़ौरा, जिला था सारण और प्रदेश था बिहार। तो भारत में प्रथम सफल चीनी मिल अंग्रेजों ने 1903 ईस्वी में स्थापित की मढ़ौरा में। मढ़ौरा कहाँ है? सारण जिला में है। और सारण जिला कहाँ है? बिहार प्रदेश में है। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखना है। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन कि भारतीय सूती उद्योग के समक्ष प्रमुख चुनौतियां क्या है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पीटी मेंस इंटरव्यू हर लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। तो भारतीय सूती उद्योग के समक्ष प्रमुख चुनौतियां क्या हैं? ए भारत में कम गुणवत्ता वाली कपास का ज़्यादा उत्पादन, बी सूती वस्त्र उद्योग में पुरानी मशीनरी, सी सिंथेटिक कपड़ों से कड़ी प्रतिस्पर्धा तथा चीन एवं बांग्लादेश जैसे देशों से निर्यात में कड़ी प्रतिस्पर्धा। तो देखिए उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं, इनको ध्यान में रखना है कि भारत में कम गुणवत्ता वाली कपास का ज़्यादा उत्पादन होता है। बी सूती वस्त्र उद्योग में पुरानी मशीनरी है, यह भी एक समस्या है, चुनौती है। सी सिंथेटिक कपड़ों से कड़ी प्रतिस्पर्धा है तथा चौथे नंबर मान लीजिए चीन एवं बांग्लादेश जैसे देशों से निर्यात में कड़ी प्रतिस्पर्धा है।
ये सभी अगर 4 फैक्ट याद रहे दोस्तों तो प्री मेंस इंटरव्यू सब जगह एक क्वेश्चन लिख सकते हैं आप। देखते हैं अगला क्वेश्चन कि आधुनिक भारत में सर्वप्रथम सफल लौह इस्पात कारखाना कहाँ लगाया गया? ए कुल्टी बंगाल, बी रिसला बंगाल, सी रसायनी महाराष्ट्र या डी तारापुर महाराष्ट्र। तो आंसर हो जाएगा ए कुल्टी बंगाल में भारत में सर्वप्रथम सफल लौह इस्पात कारखाना लगाया गया कुल्टी बंगाल में, और वर्ष था 1874 और नाम क्या था? बंगाल आयरन वर्क्स। बंगाल आयरन वर्क्स। तो इन सब तथ्यों को ध्यान रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है इस्पात उद्योग एवं सहयोगी देश? तो ए बोकारो सोवियत संघ, यह सत्य है। बोकारो इस्पात संयंत्र को सोवियत संघ ने लगाया था, यह सही है। बी भिलाई सोवियत संघ, यह भी सत्य है। भिलाई इस्पात संयंत्र को सोवियत संघ के सहायता से ही लगाया गया था। सी राउरकेला जर्मनी, यह भी सत्य है। और राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में है। जर्मनी के सहयोग से लगा था। भिलाई सोवियत संघ, भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है, सोवियत संघ के सहयोग से लगा था। बोकारो सोवियत संघ, बोकारो कहाँ है? झारखंड में है और सोवियत संघ के सहयोग से ही लगा था, यह भी सत्य है। दुर्गापुर अमेरिका, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र अमेरिका के सहयोग से नहीं लगा था बल्कि लगा था ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। तो आंसर डी हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन कि भारत में लौह इस्पात क्षेत्र कौन से हैं दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ए डल्ली राजाराम बैलाडीला, बी बाबा बुदन की पहाड़ी कुद्रेमुख क्षेत्र, वेल्लारी हासपेट शिमोगा चित्रदुर्ग, सी नोवामुंडी किरुबुरी गुरु महिसानी सुलईपत बादाम पहाड़ी क्योझर। तो आंसर देखिए इसका डी हो जाएगा। जितने भी 10, 12, 14 क्षेत्र हैं ये सब लौह अयस्क के क्षेत्र हैं। और यह भी क्वेश्चन दे देता है कि निम्नलिखित से कौन सा लौह अयस्क का क्षेत्र नहीं है, तो इन सबों को ध्यान रखना है। और डल्ली राजारा और बैलाडीला तो ये कहाँ पे है? ये है छत्तीसगढ़ में। बाबा बुदन की पहाड़ी कुद्रेमुख क्षेत्र बेल्लारी हासपेट शिमोगा चित्रदुर्ग ये सभी हैं कर्नाटक में। नोवामुंडी किरीबुरु गुरु महिसानी सुलईपत बादाम पहाड़ी और क्योझर ये सभी क्षेत्र कहाँ पे पड़ेंगे? ये सभी क्षेत्र पड़ेंगे उड़ीसा में। तो ये लौह अयस्क के क्षेत्र हैं दोस्तों, सभी को ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन कि कौन सा लौह इस्पात उत्पादन केंद्र कोयला क्षेत्र से काफ़ी दूर स्थित है? ए भद्रावती, बी बोकारो, सी भिलाई या डी राउरकेला। तो आंसर हो जाएगा इसका ए भद्रावती। भद्रावती लौह एवं इस्पात उत्पादन केंद्र है जो कि कोयला क्षेत्र से काफ़ी दूर स्थित है। बाकी यहाँ पे कोयला क्षेत्र हैं। और भद्रावती कहाँ पे है? तो अपने कर्नाटक में है। देखते हैं अगला क्वेश्चन कि वजन हास उद्योग कौन से हैं? सही है। कौन से? वजन हास उद्योग कौन से हैं सही? ए चीनी उद्योग, बी सूती वस्त्र उद्योग, डी कंप्यूटर चिप्स एवं मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग उद्योग। तो सूती वस्त्र उद्योग नहीं, यहाँ पे कागज उद्योग है। तो देखिए आंसर इसका हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी चीनी उद्योग, कागज उद्योग,
कंप्यूटर चिप्स एवं मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग उद्योग, ये सभी क्या हैं, वजन ह्रास उद्योग हैं। और वजन ह्रास उद्योग वैसे होते हैं जिससे कच्चे माल की तुलना में जो उत्पादन होता है वो बहुत कम होता है। जैसे कि कागज उद्योग देखिए लगभग 20 टन कच्चा माल, जैसे कि लकड़ी हो गया, घास हो गया, धान का पुआल हो गया और मक्का वगैरह घास वगैरह से, तो लगभग 22 टन से कच्चे माल से कागज़ बनता है। केवल 1 टन कागज़ बनता है 22 टन कच्चे माल से। उसी प्रकार चीनी से दोस्तों लगभग 100 केजी गन्ना है तो उससे लगभग 10 से 12 केजी चीनी बनेगी। इन सभी तथ्यों को ध्यान रखना है। यानी कि वजन ह्रास उद्योग कौन से होते हैं, तो वजन ह्रास उद्योग वैसे होते हैं जिससे कच्चे माल की तुलना में जो तैयार माल होता है वो बहुत ही कम होता है। तो इन सभी तथ्यों को ध्यान रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। कोयला उत्पादक क्षेत्र, कोयला खदान। ए दामोदर घाटी बराकर, यह सही है। कोयला उत्पादक क्षेत्र दामोदर घाटी में कोयला खदान बराकर है। बी सोन घाटी उमरिया, सोन घाटी कोयला उत्पादक क्षेत्र में कोयला खदान उमरिया है, यह भी सत्य है। सी गोदावरी घाटी सिंगरेनी, यह भी सत्य है। कोयला उत्पादक क्षेत्र गोदावरी घाटी है, कोयला खदान सिंगरेनी है और प्रदेश है अपना तेलंगाना में है। सिंधु घाटी सिंगरौली, यह गलत है क्योंकि सिंधु घाटी नहीं है बल्कि वो घाटी है, सिंधु घाटी नहीं है बल्कि वो घाटी है सोन घाटी। सोन घाटी में सिंगरौली क्षेत्र है और सिंगरौली है अपना एमपी में। इन सभी तथ्यों को ध्यान रखना है दोस्तों। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन की गोंडवाना यूगिन कोयला का सर्वाधिक भंडार किस नदी घाटी में स्थित है। ए सोन नदी घाटी, बी महानदी घाटी, सी दामोदर नदी घाटी या डी गोदावरी नदी घाटी। तो इसका आंसर हो जाएगा दामोदर नदी घाटी। दामोदर नदी घाटी में गोंडवाना युगीन कोयला का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है और भारत में गोंडवाना युग में 90% से अधिक कोयला गोंडवाना युग का ही है और उसमें दामोदर नदी घाटी, और इसमें इसी क्षेत्र में झरिया है दामोदर नदी घाटी में ही, धनबाद है और बोकारो। झरिया, धनबाद, बोकारो, रानीगंज सभी आते हैं दामोदर नदी घाटी में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन कि खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस किस युग की चट्टानों में मिलते हैं। प्रथम युग की चट्टानों में, बी द्वितीयक युग की चट्टानों में, सी तृतीयक युग की चट्टानों में या डी चतुर्थ युग की चट्टानों में। तो खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस किस युग की चट्टानों में मिलते हैं, आंसर हो जाएगा तृतीयक युग की चट्टानों में। देखते हैं अगला क्वेश्चन कि भारत में किस क्षेत्र में सर्वप्रथम खनिज तेल निकाला गया। माकूम, डिगबोई, अंकलेश्वर या डी अलियाबेट। तो आंसर हो जाएगा ए माकूम। माकूम कहाँ पे है, तो असम राज्य में है। और किस वर्ष माकूम से तेल निकाला गया, तो वर्ष था 1867। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। बाकी अलियाबेट तो गुजरात में है, अंकलेश्वर भी गुजरात में है, ये भी असम में है। और भारत का प्रथम अपतटवेधन अलियाबेट, अपतटवेधन मतलब समुद्र से निकाला गया, तो अलियाबेट यानी कि गुजरात में था। देखते हैं अगला क्वेश्चन
कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तेल शोधन कारखाना एवं राज्य। तो तातीपाका आंध्र प्रदेश, यह सत्य है। बी बीना मध्य प्रदेश, यह भी सत्य है क्योंकि बीना तेल शोधन कारखाना यानी कि रिफाइनरी मध्य प्रदेश में है। सी नूनमाटी असम, नूनमाटी ऑयल रिफाइनरी भी असम में, यह भी सत्य है। और नागपट्टनम केरल, यह गलत है क्योंकि नागपट्टनम केरल में नहीं है बल्कि उसके पड़ोसी तमिलनाडु में है। देखते हैं अगला क्वेश्चन कि भारत में पेट्रोलियम पदार्थ का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? अपतटीय क्षेत्र से, राजस्थान से, असम से या गुजरात से? तो भारत में पेट्रोलियम पदार्थ का सर्वाधिक उत्पादन होता है अपतटीय क्षेत्र से। अगर पूछ दे कि किस राज्य से पेट्रोलियम पदार्थ का सर्वाधिक उत्पादन होता है तो राज्य है राजस्थान। लेकिन ओवरऑल मतलब राज्य और अपतटीय क्षेत्र को, तो अपतटीय क्षेत्र का उत्पादन होता है। अपतटीय क्षेत्र किसी राज्य में नहीं आता बल्कि वो आता है केंद्र सरकार के नियंत्रण में। तो भारत में पेट्रोलियम पदार्थ का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से होता है? अपतटीय क्षेत्र में। क्वेश्चन पूछ दे कि भारत में किस राज्य में सर्वाधिक पेट्रोलियम पदार्थ का उत्पादन होता है तो वो राज्य है राजस्थान। देखते हैं अगला क्वेश्चन कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया गया? ए तारापुर, बी रावलभाटा, सी नरौरा या डी कहेगा? तो आंसर हो जाएगा ए तारापुर में भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाया गया। क्वेश्चन पूछ सकता है किस वर्ष लगाया गया? तो वर्ष था 1969। किस देश के सहयोग से लगाया गया? तो यूनाइटेड स्टेट या ऑफ अमेरिका के सहयोग से लगाया गया। इन सभी तथ्यों को ध्यान रखना है। और देखिए रावलभाटा जो दूसरा भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र था ये लगा था 1972 में। किसके सहयोग से? तो कनाडा के सहयोग से। इन सभी तथ्यों को ध्यान रखना है दोस्तों। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन की तांबा उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? ए खेतड़ी झुंझुनू, बी मलाजखंड बालाघाट, सी मोसाबानी राखा, डी उपर्युक्त सभी। तो तांबा के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा डी। तांबा के लिए प्रसिद्ध है एक खेतड़ी झुंझुनू और एक कहाँ है? तो ये राजस्थान में। मलाजखंड बालाघाट यह है एमपी में। मेसाबानी और राखा ये कहाँ पे है? मेसाबानी राखा है झारखंड में। तो तांबा उत्पादन के लिए सभी क्षेत्र प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क कौन सा है? ए मैग्नेटाइट, बी हेमेटाइट, सी लियोनाइट या डी सिडेराइट। तो सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है ए मैग्नेटाइट। और इसमें मैग्नेटाइट में धातु की मात्रा होती है लगभग 70% और क्रमशः फिर कम होती जाती है धातु की मात्रा। अगला क्वेश्चन यह है कि सर्वोत्तम प्रकार का कोयला कौन सा है? ए पीट, बी लिग्नाइट, सी बिटुमिनस या डी एंथ्रासाइड। तो सर्वोत्तम प्रकार का कोयला है एंथ्रासाइड और इसमें कार्बन की मात्रा होती है लगभग 90% कार्बन होता है इसमें। और एंथ्रासाइड से कम महत्वपूर्ण बिटुमिनस है, बिटुमिनस से कम महत्वपूर्ण लिग्नाइट है और सबसे कम महत्वपूर्ण पीट है। इन सभी तथ्यों को ध्यान रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण एंथ्रासाइट है। देखते हैं अगला क्वेश्चन कि
बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, जो पीटी मेंस इंटरव्यू हर जगह के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रारंभ में चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश एवं बिहार में ज़्यादा विकसित था, लेकिन 1970 के दशक के बाद यह उद्योग दक्षिण भारत में तेजी से विकसित क्यों हुआ? क्या कारण थे कि तेजी से विकसित हुआ दक्षिण भारत में? ए, दक्कन के पठार की काली मृदा गन्ना उत्पादन हेतु अनुकूल थी, यह सत्य है। बी, दक्षिण भारत में समुद्री आर्द्र जलवायु के कारण गन्ने की पेराई अवधि लंबी थी, यह भी सत्य है। सी, उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में गन्ने की रस की मात्रा एवं रिकवरी रेट दोनों ज़्यादा है, यह भी सत्य है। इस प्रकार आंसर हो जाएगा डी। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पीटी मेंस इंटरव्यू के लिए सब जगह महत्वपूर्ण है, तो इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखना है। और भारत में अंग्रेजों ने प्रथम चीनी मिल कब लगाई थी? 1903 में लगाई थी। कहाँ लगाई थी? मढ़ौरा में लगाई थी। किस राज्य में लगाई थी? तो बिहार में लगाई थी। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखना है। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन कि भारत में चीनी उद्योग के समक्ष क्या मुख्य चुनौतियां? यह भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ए, गन्ने का प्रति हेक्टेयर कम उत्पादन, सही है, चुनौती है। बी, गन्ना उत्पादन का एक बड़ा भाग गुड़ बनाने में प्रयुक्त हो जाता है, साथ ही पेराई अवधि भी छोटी है, यह भी समस्या है। सी, कम रिकवरी रेट, ये सभी भारत में चीनी उद्योग के समक्ष मुख्य चुनौतियां हैं। आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, सही सुमेलित नहीं है एल्युमिनियम संयंत्र और उनकी अवस्थिति यानी कि कहाँ स्थित हैं? तो ए, बाल्को कोरबा, यह सत्य है। सबसे महत्वपूर्ण कि सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित हुआ था बाल्को। बी, हिंडाल्को रेणुकूट, यह भी सत्य है। हिंडाल्को बना था यूएसए के सहयोग से, यूएसए। सी, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी में, यह भी सत्य है। और डी, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड झारसुगुड़ा में नहीं है, वो है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहाँ है? उदयपुर में है, उदयपुर राजस्थान में है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। आंसर डी हो जाएगा। तो आज इतना ही दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। तब तक वीडियो को अंत तक देखने के लिए, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।